देखिए, कह रहा है कि हमने कल के दिन पढ़ा था केवल संख्याओं पर आधारित। क्या क्या तो भेजा है किसी ने? हाँ, तो फिर भी मंडे को बता दूंगा। ठीक, अभी मंडे को बताऊंगा मैं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा था कि कटिंग करके मुझे भेज देना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि नंबर याद है तो मैं ये करूँ, ठीक है। जो चीज़ें होती हैं पहले से प्रोसेस होता है, भेज देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को बता दूंगा मैं। देखिए लिखा हुआ है, मैंने कल के दिन 2 चीज़ें आपको बताई थी और वो नंबर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैसे? मैंने कहा 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, ठीक है। ऐसे संख्याएं आती हैं, इसमें लिख करके आएगी। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, 2 संख्याओं का योगफल इतना है, तो बताइए उनका गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ पर। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि मैंने कल के दिन फार्मूला बताया था a² + b²। तो a² + b² का पहला फार्मूला था a + b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab था। दूसरा फार्मूला था a - b का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab था, ठीक है। और तीसरा फार्मूला था a + b का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a - b का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई। इसके मैंने टोटल कितने फार्मूले बताए थे? ये 3 फार्मूले यहाँ पर बताए थे। a मतलब क्या है? a का मतलब पहला नंबर, और b का मतलब क्या है? ये b है आपका दूसरा नंबर। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा ये पहले संख्या का वर्ग, दूसरे संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं के योगफल का वर्ग और उनका गुणनफल। ये आपको रिलेशन दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अगर a - b यानी दोनों संख्याओं का अंतर दिया है और उनके वर्गों का योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो आप ये रिलेशन लगाइएगा। केवल दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल अलग अलग दे रखा है, फिर दे रखा है तो दोनों संख्याओं का योग का वर्ग और अंतर का वर्ग दे रखा है। तो अगर 3 कंडीशन ये दी हुई हों, 3 में से कोई 2 कंडीशन दी हुई होंगी आपको, कोई भी 2 x, y, z। जैसे सपोज यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। इसका मतलब है कि अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालने हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस साइड आ जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना याद रखना है इसमें। अब इसके बाद थोड़ा सा क्या रखना, जैसे यहाँ पर मैंने कह दिया 2 संख्याओं का योगफल 10 तथा अंतर 3 है, या तो वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो पहला तो आपका फार्मूला तरीका है। दूसरा होता है आपका हिट एंड ट्रायल। मतलब हिट एंड ट्रायल का मतलब 2 संख्याओं का योगफल यानी a + b बराबर कितना है, 10, और a × b बराबर कितना है, योगफल और अंतर कितना है, 3, a - b बराबर 3। तो पहली बात तो a + b, a - b दे रखा है, a की वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़िए और 2 का क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, ठीक है। अब b का वैल्यू निकालना है तो आप कहोगे सर तो दोनों को घटा दीजिए और 2 का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर अगर आपका योगफल आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है, और गुणनफल आपका क्या दे रखा होगा, अलग दिए होगा। यहाँ पर जैसे अंतर दे रखा है और गुणनफल दे सकता है, क्या दे सकता है, गुणनफल। योगफल 10 आपके सामने दे दिया, ठीक है, और अंतर की जगह यहाँ पर गुणन फल आपका कितना दे दिया, 21। तो कह देगा कि वर्गों का योगफल क्या होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर योगफल कितना दे रखा है,
10, गुणनफल कितना दे रखा है 21। हिट एंड ट्रायल का मतलब ऐसी दो संख्या है 7 3 21 और 7 और 3 कितना होता है 10। दोनों संख्याएं क्या निकल आएंगे, एक 7 और दूसरी 3। वर्गों का योगफल चाहिए तो भाई 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका हिट एंड ट्रायल हो गया। तो 7 49, 3 3 9, तो 49 9 कितना होता है 58 होता है। 58 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अगर इस फार्मूले से निकालेंगे यहाँ से भी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर -2, ए की जगह कितना 10 आप देखेंगे 10 100 माइनस 21 दूनी 42, 100 में से 42 गए कितना हो गया 58। चाहे आप इस फार्मूले से लगा लीजिए और चाहे तो हिट एंड ट्रायल से, मर्जी आपकी, ठीक है। नोट कर लो। देखिएगा आपके सामने कह रहा है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आपके स्टार्ट कहाँ से होते हैं 10 से। 10 11 12 13 14 15 जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं। सचिन एक क्लास चालू कर दें। आपके 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं 10 11 12 13 14, ये सारे आपके क्या होते हैं 2 डिजिट नंबर होते हैं, 2 अंकों की बनी संख्या होती है। तो अंक आपके क्या होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक आपके टोटल अंक होते हैं। आप देखोगे कि 0 से लेकर के 9 तक अंक में आपने कहा कि 2 डिजिट नंबर, तो जिसमें से एक होता है आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक और एक होता है आपका टेंथ डिजिट दहाई अंक। तो आप देखते हैं कक्षा 2-3 में आपने सीखा होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी विस्तृत रूप में उन्हें क्या करिए लिखिए। तो आप कह रहे हैं जैसे 35 लिखा हुआ है तो 35 को लिखोगे 30 + 5। अब 30 कैसे आया दहाई के अंक में 10 का गुणा करने पर। तो अगर मैं इसको लिखूंगा उस तरह जैसे ये क्वेश्चंस लिखे हैं तो 3 × 10 + 5 या 10 × 3 + 5 ऐसे लिखेंगे। दहाई के अंक में हमेशा 10 का गुणा किया जाता है। अच्छा, मैंने कहा यदि यूनिट डिजिट किसी नंबर का यूनिट डिजिट किसी संख्या का यानी 2 अंकों वाली संख्या का यूनिट डिजिट अगर आपका ए है, टेंथ डिजिट अगर आपका, डिजिट की बात कर रहा हूँ, टेंथ डिजिट आपका बी है, तो आपका नंबर क्या होगा। पहली बात समझना, देखो यहाँ पर तो नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो, जब ए और बी हो तो प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, यानी जो संख्या होगी वह आपकी होगी 10b + 10b, यानी दहाई के अंक में 10 का गुणा कर दिया और इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो एक संख्या बन जाती है। आफ्टर रिप्लेसिंग इट्स डिजिट, इनके डिजिट को आफ्टर क्या करना रिप्लेस करना या इंटरचेंज करना, मतलब इकाई को दहाई बना दिया जाए। जैसे सपोज आपका 35 लिखा है तो क्या लिख दिया जाए 53 लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए 53 लिख दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा 53 लिख दिया आपने। तो आफ्टर रिप्लेसिंग डिजिट्स तो आप कहोगे तो जो न्यू नंबर आपका बनेगा वे क्या बनेगा 10a + b। अब 10 का गुणा किस में हो जाएगा a में हो जाएगा। इकाई को दहाई बना दिया जाए, दहाई को क्या कर दिया जाए इकाई बना दिया जाए, तो इस समय संख्या ये बनेगी। तो 2 नंबर आपके बन गए। एक आपका क्या हो गया ओरिजिनल नंबर हो गया, आफ्टर रिप्लेसिंग डिजिट इनके डिजिट को क्या कर दिया गया रिप्लेस कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया आपस में। तो जो न्यू नंबर आपका बना वो क्या बना आपका 10a + b। तो इसमें खास बात क्या होती है ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इन नंबरों को ये जो दोनों नंबर हैं ओरिजिनल नंबर और जो न्यू नंबर आपके सामने बना, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, तो आप देखोगे कि भैया a और a कितना हो गया 11a
b 10b और b कितना हो गया 11b। तो ऐड करने के बाद जो संख्या बनेगी वह अगर आप देखोगे 11a प्लस b बनेगी। a और b क्या है, इकाई और दहाई का अंक। और दूसरी खास बात यह है कि जो संख्या प्राप्त होगी ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11, हमेशा 11 का मल्टीपल बनेगी। तो यहाँ पर हमेशा समझना है दो अंकों की बनी संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल सदैव 11 से क्या होता है, विभाजित होता है या 11 का मल्टीपल होता है हमेशा। आप कह दोगे देखो इन दोनों को जोड़ो 5 3 8, 5 3 8, अगर आप देखो 11 8 88 हो गया। इस 8 का मतलब क्या है, आप कहोगे सर इकाई प्लस दहाई, हमेशा 11 का मल्टीपल होती है संख्या और संख्या को पलटने पर बनी न्यू संख्या। इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं, अगर आपके सामने क्वेश्चंस कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कंसेप्ट ये बना कि अगर नंबर है उनके अगर डिजिट्स को रिप्लेस कर दिया गया और उन नंबरों को अगर जोड़ा गया तो हमेशा 11 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से चेक कर लेना जो 11 से कट जाए। अगर मैंने कहा इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 2 है, ठीक है, तो जो संख्या बनेगी योगफल बनेगा 11 इंटू a प्लस b क्या बनेगा, सीधा उन दोनों को जोड़ दो, 11 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है यहाँ से भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा है 8, मतलब मान लो कि 11 गुणे यहाँ पर मान लो आ रहा है 12 आ रहा है, तो इस 12 का मतलब ये 11 भी बन सकता है। पर लेकिन क्या है ना कि जो इकाई और दहाई के अंक है कभी यूनिट डिजिट से ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपके क्या बनेंगे 9 3 12, यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कितने पॉसिबल मान हैं, तो यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, योगफल आपका 2 अंकों से ज़्यादा हो सकता है भाई। 1 9 ले लो 8, 9 8 कितना होता है 17, पर लेकिन जो अंक होंगे इकाई और दहाई के वो अलग अलग होंगे, 0 से लेकर के 9 तक ही होंगे। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने पॉसिबल मान होंगे। ठीक है, हाँ। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ऐड की जगह अगर आपका सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है तो आप कहोगे सर पहला नंबर a प्लस 10a प्लस b था, दूसरा नंबर आपका बन गया 10b प्लस a, ये आपका क्या था ओरिजिनल नंबर था। आफ्टर रिप्लेसिंग इट्स डिजिट तो आप कहोगे सर जो न्यू नंबर है 10a क्या बन गया b बन गया। सब्ट्रैक्ट का मतलब जो इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस का हमेशा ध्यान दीजिएगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटाई जाती है डिफरेंस में। डिफरेंस जब आपसे पूछेगा आप कहोगे सर 10a में से a गया तो कितना बचा 9a, डिफरेंस क्या बच जाएगा 9b। आप देखोगे 9 कॉमन ले लोगे, a डिफरेंस क्या आ जाएगा b। छोटे में से बड़े को माइनस करना है आपको, डिफरेंस करना है। तो आप देखोगे कि दो अंकों की बनी संख्या, उनको पलटने पर बनी संख्या का अंतर सदैव किसका मल्टीपल होता है 9 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है 9 का। ये जो दो नोट पॉइंट हैं, इन दो नोट पॉइंट को अपने दिमाग में क्या करना रखना, 9 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल। ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक, अच्छा नोट कर लो फिर आगे चलते। देखिए जैसे बाय द वे ये आपके सामने डिलीट भी हो जाता है, आपके पास नहीं रहता, तो टेलीग्राम में नंबर सिस्टम की 9 नंबर की PDF पड़ी होगी। कौन सी 9 नंबर की भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये 9 नंबर के PDF में पूरा इसी का क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप देखोगे लिखा है कि इन क्वेश्चनों को मैं बाई ऑप्शन भी बताऊँगा। क्या बताऊँगा, जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करें। बाई ऑप्शन एन के एन प्रकार किसी भी तरह आप क्या कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। लिखा हुआ है 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए लिखा हुआ है 64, बी लिखा हुआ है 36, सी लिखा हुआ है 46 और डी लिखा हुआ है 48। भैया चालू करती है। तो आप कह रहा है पहली लाइन पढ़ो, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़े। ये सवाल बड़े आसान होते हैं और बड़े टफ भी होते हैं। ठीक है, हाँ। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है।
तो इकाइक अंक बताओ, ये इकाइक अंक जो इस साइड वाला होता है, राइट साइड वाला, वो इकाइक अंक होता है, और जो दूसरा वाला होगा दहाइक अंक। क्या इकाइक अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है? 2 अधिक है? 2 अधिक है, केवल यही अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपने लगा लिया, बट इसके बावजूद बाय द वे आपने कहा सर 2 ऑप्शन आपके क्या सही है। जब आपके 2 ऑप्शन सही हो तब उस समय सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, और दी गई संख्या इसके अंकों के योग का गुणनफल कितना है। अब देखिए ध्यान से, और दी गई संख्या, और दी गई संख्या, तो बताइए दी गई संख्या कितना है 46, और इसके अंकों के योग का गुणनफल, तो 6 4 10 कितना है 460 है। सवाल में यही तो कह रहा है, दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल कितना है 460 है। तो क्या 460 आ गया? ऑप्शन टिक हो गया। अगर बाय द वे ऐसे आ जाता 5 और 7, एक ऑप्शन मान लो, ये ऑप्शन दे दिए, 5 और 7 दे देता, बताओ 2 अधिक है कि नहीं है? क्या इस संख्या और दी गई संख्या के 7 5 12 के योग का गुणनफल 460 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे देखिए। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से क्या है 2 गुना है। और कह रहा है यदि उन दोनों अंकों के योग से 2 घटा दिया जाए, योग में 2 घटा दिया जाए, तो कह रहा है तो अंतर उस संख्या के 1/6 के क्या है बराबर होती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब कह रहा है 2 डिजिट नंबर, अब लिखा हुआ है डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्विस एज द यूनिट्स, डिजिट प्लेस, तो समझ रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत एरर लिखा हुआ है इंग्लिश में, 10 डिजिट, वहाँ पे क्या लिख देना है 10 डिजिट लिख देना है। ठीक है बेटिया, जहाँ पे यूनिट यूनिट लिखा हुआ है दोनों जगह, तो उसकी जगह क्या लिख देना है 10 डिजिट लिख देना, क्योंकि संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संख्या। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 24, और डी ऑप्शन है आपका कितना 23। आप देखोगे तो कह रहा है कि जो इकाई के स्थान वाला अंक है दहाई वाले अंक से कितना अधिक है 2 अधिक है। 2 अधिक का मतलब भाई ये कितना अधिक है, इससे +4 जा रहा है, ये कितना अधिक है +3, ये कितना अधिक है +2, ये कितना अधिक है +1। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही। पर लेकिन और भी क्वेश्चन को समझते हैं। आगे वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन दोनों संख्या के योग अंकों के योगफल में 4 2 6 में अगर 2 घटा दिया जाता है, जो परिणामी रिजल्ट मिलता है वह संख्या के 1/6 के बराबर है। 6 चौको क्या 4 और ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी करें। क्वेश्चन ऐसे ट्राई करना है इसको, ठीक है, नोट कर लो। देखिए अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, फ्रैक्शन अगर किसी भी उसका आपको फ्रैक्शन निकलना है तो x अपान क्या लिखोगे y, ये आपका क्या हो गया भिन्न हो गया। भिन्न में जो ऊपर लिखा होता है वह अंश होता है। क्या होता है? अंश, न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है ना। तो ये ऊपर अंश हो गया, नीचे क्या हो गया? हर हो गया। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न यानी फ्रैक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन हम रीड करेंगे। कह रहे बाई एडिंग 3 and 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट्स बिकम 2/3। अगर किसी फ्रैक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, तो भाई देखो बाई ऑप्शन लिया A B C D, ऑप्शन देखो
5/7, 6/7, 7/6 और 7/5। तो ये मान लीजिए फ्रैक्शन ही मुझे निकालना है, तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी 3 और 5 को अंश और हर में जोड़कर यह भिन्न 2/3 हो जाती है। यदि 1 और 3 को उसे भिन्न के अंश और हर से घटाया जाता है, घटाया और जोड़ा जाता है, तो यह भिन्न कितनी हो जाती है? 5/3 हो जाती है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो ऑप्शन लिखे हुए हैं यही आपके क्या है? भिन्न है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इन भिन्न में अप्लाई करके देखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 3 और 5 को क्रमशः अंश और हर में जोड़कर, तो भाई जो ये अंश है ना, इसमें 3 जोड़िए, हर में क्या जोड़िए? 5। 5 3 8, 7/5, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12। तो ये कितनी हो जाती है? 2/3 हो जाती। तो क्या 2/3 पहले वाले ऑप्शन से मिल गया? और लेकिन चेक हमें सब करना है। आप इसमें भी देखेंगे 5 + 3/7 + 5, सॉरी 6 + 3, 6 3 7 5, 3 3 9, 3 4 12, ये कितना आ गया? 3/4 आ गया। इसको अगर जोड़ेंगे तो 7 + 3/6 + 5, 7 3 10, 6 5 11, कि ये कितना आ गया? 10/11। नीचे वाले को देखेंगे 7 + 3 और 5 + 5, 7 3 10/10, ये कितना आ गया? 1। तो बताओ जो हमारा सवाल का कंडीशन है उसको कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? पहला वाला। टिक कर दो, आगे बढ़ो। बात समझ में आ गई? दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है तभी अप्लाई करना है जब इसमें कितने ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हो? 2 ऑप्शन। कोई एक सिंगल ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाय द वे आपके दिमाग में कीड़ा आता होगा, इसको बेसिक कैसे लगाएं, है ना? तो आपके सामने वही है न, मान लेना है कि नोमिनेटर x है, डिनोमिनेटर क्या है? y है। तो वही चीज़ इक्वेशन बनेगा आपको x + 3 y + 7 y + 5, इट बिकम्स 2/3। आप इनको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओगे। पहले स्टेटमेंट से पहला इक्वेशन, दूसरे स्टेटमेंट से दूसरा इक्वेशन। आप देखोगे तो कितना बनेगा? 3x + 9 = 2y + 10। अगर आप देखोगे कितना हो जाएगा? -2y = 1। जब पलटोगे तो कितना हो जाएगा? इतना ही बचेगा भाई। 3x 2y, भाई 3 3 9, 5 2 10, 10 में से 9 गए, कितना बचा? 1। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यदि क्रमशः 1 और 3 को उसी भिन्न के अंश और हर से घटाया और जोड़ा जाए, तो भाई भिन्न आपकी x/y है। 1 और 3 को घटाया और क्या किया जाए? जोड़ा जाए, तो यह भिन्न कितनी हो जाती है? 5/3। इंग्लिश वाले में लिखा होगा 2/3, उसको थोड़ा सा एरर को सही कर लीजिएगा, ठीक। फिर इसमें वही चीज़ 3x - 5y = 3 करने 3, 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18। इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y का मान नहीं निकाल सकते? और जैसे ही x और y का मान निकालेंगे भिन्न में, यानी x की जगह ऊपर लिख दे रहा, y की जगह इतना, तो नीचे क्या आ जाएगा? आपका भिन्न आ जाएगा। यह है आपका है क्या? बाई फार्मूले, बेसिक है ये क्या है? बेसिक। और मेरी समझ से अगर आप बेसिक लगा रहे हैं तो ये चीज़ उसी को आएगी जिसको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। कौन से वाले में? ये वाले में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेकंड वाला तो हो सकता है कुछ और उसमें। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस वाले उसमें क्या कह रहा है? अंश में कितना जोड़ दिया जाए? अंश से 1 घटा दिया जाए, हर्ष में कितना जोड़ दिया जाए? तो 4/7 3 10, 2/ कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन में 2/5 कर लो तुम। घटाया और जोड़ा जाए भैया। हाँ, 1 घटा दिया और 3 क्या कर दिया? यहाँ पर जैसे 5/3 लिखा है, 2/5 कर लो उसे। हाँ, तो 2/5 कर लो। क्या कर लो वहाँ पे? 2/5 रेड कर लो। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे? 2/5।
ठीक है, इक्वेशन आप चेंज कर लो। तो 5x माइनस 2y और कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 करने 5 बराबर 1, इक्वेशन नंबर सेकंड, इससे भी आ जाएगा। तो देखो ये वही तरीका अप्लाई करे जिसको ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बेकार है ये चीज़ ध्यान दे लेना। इसी तरह 2 अंकों वाली बनी संख्या के अंकों का योगफल, उसमें भी इकाई दहाई ए और बी क्या आते हैं, 2 वेरिएबल्स आते हैं, वो उन्हीं को आएगा जिन्हों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करना आता होगा। ये नंबर सिस्टम में नहीं, जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे वहाँ पर क्या किया जाता है, इसको पढ़ाया जाएगा। तो ये उनके लिए जिनको आता हो, जिनको नहीं आता है बाई ऑप्शन ट्राई करें, आंसर उनका 90% सवाल आपके मिल जाएंगे वहाँ से। ठीक, ये क्वेश्चंस लगा के लाइएगा, जो 35 क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन ना बने तो इनके भी बताइएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही शेष करें।